अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ लाइसेंसेस। लास्ट लेक्चर में भी हमने कंडीशंस को स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है कि किस किस कंडीशन के मुताबिक लाइसेंस को इशू किया जा सकता है, कौन सी वो शर्त शराइत हैं, कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है जिसके बिहाव पर लाइसेंस इशू हो सकता है। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इशू अ लाइसेंस इन फॉर्म 9 और फॉर्म 10 subject to the conditions stated in the license and to the following general condition। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस इश्यू कर सकती है फॉर्म 9 में और फॉर्म 10 में। आपने आज ये बताना है कि फॉर्म 9 किसके लिए है, फार्मेसी या मेडिकल स्टोर के लिए है, और फॉर्म 10 किसके लिए है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इशू करेगी फॉर्म 9 और फॉर्म 10 में, और कैसे इशू करेगी उसकी कुछ शर्त शराइत यहाँ पर दी गई हैं, कुछ जनरल कंडीशंस बताई गई हैं। इसमें है, in case of a pharmacy, a person shall display the word pharmacy outside the wall of pharmacy in white writing on a green colored signboard having a minimum length of 5 feet and width of 2.5 feet। अगर किसी को फार्मेसी का लाइसेंस चाहिए तो उसमें क्या होगा कि फार्मेसी के बाहर बड़े लफ्ज़ों में ग्रीन कलर के बोर्ड पर वाइट लफ्ज़ों में वाइट राइटिंग में लिखा जाएगा कि ये फार्मेसी है। और इसके अलावा जो जिस बोर्ड के ऊपर लिखा जाएगा उस बोर्ड की लेंथ कितनी होगी, 5 फीट, और उसकी विड्थ कितनी होगी, 2.5 फीट। यानी कि एक बोर्ड होगा, उस बोर्ड की लेंथ होगी 5 फीट और विड्थ होगी 2.5 फीट, और उसके ऊपर वाइट राइटिंग में सफ़ेद कलर में लिखा जाएगा कि ये फार्मेसी है। और ये बोर्ड का कलर क्या होगा, बोर्ड का कलर होगा ग्रीन कलर। और इसके अलावा इन केस ऑफ मेडिकल स्टोर अ पर्सन शैल डिस्प्ले द वर्ड मेडिकल स्टोर इन वाइट राइटिंग ऑन अ ब्लू कलर साइन बोर्ड विद द सेम मिनिमम डायमेंशंस एज रिक्वायर्ड फॉर द फार्मेसी। और इसी तरह अगर मेडिकल स्टोर का है तो उसमें क्या होगा कि एक साइन बोर्ड होगा जिसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर का ये बोर्ड होगा, और इसकी लेंथ और विड्थ सेम होगी जैसे फार्मेसी के लिए है। और इसमें भी क्या होगा, वाइट राइटिंग में सफ़ेद कलर में लिखा जाएगा कि ये एक मेडिकल स्टोर है। A person who is registered under the section 24(1)(a) of the Pharmacy Act 1967 shall personally supervise the sale of drug under the license in Form 9 Pharmacy, and a person who is registered under the section 24(1) of the said Act shall personally supervise the sale of drug under the license in Form 10 Medical Store। ये पॉइंट आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। इसमें क्या है कि फार्मेसी एक्ट 1967 के मुताबिक, उसके सेक्शन 24 के मुताबिक जो पर्सन रजिस्टर्ड है और जो खुद ही अपनी फार्मेसी को सुपरवाइज करेगा उसको फॉर्म 9 में लाइसेंस दिया जाएगा। और इसके अलावा फार्मेसी एक्ट के मुताबिक जो फार्मेसी टेक्नीशियन रजिस्टर्ड है और जो खुद ही अपने मेडिकल स्टोर को सुपरवाइज करेगा उसी को जो है फॉर्म 10 में लाइसेंस इशू किया जाएगा। देन है, द सप्लाई ऑफ अ ड्रग शैल बी रिकॉर्डेड सूटेबली and the records, the bills or the counterfoils shall be preserved for a period of at least 3 years from the date of sale। यानी कि जो भी मेडिसिन को सेल किया जाएगा, जो भी मेडिसिन सेल होगी उसके जो रिकॉर्ड्स होंगे, जो बिल्स होंगे, जो काउंटर फॉइल, जो रसीदें होंगी, जो कुछ भी होगा डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में, उसको 3 साल के लिए प्रिजर्व किया जाएगा, अपने पास सेफ रखा जाएगा। जब से मेडिसिन की सेल स्टार्ट हुई है तब से लेकर 3 साल तक वो रिकॉर्ड अपने पास सेव रखना है। तो इसमें क्या है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर्म 9 या फॉर्म 10 में लाइसेंस इशू करेगी, उसकी कुछ शर्त शराइत होंगी। इसमें पहली शर्त ये है कि फार्मेसी के लिए एक बोर्ड हो ग्रीन कलर का और उसके ऊपर वाइट राइटिंग में लिखा हुआ हो कि ये फार्मेसी है, और उस बोर्ड की लेंथ कितनी होगी, 5 फीट, और विड्थ होगी 2.5 फीट। इसी तरह अगर एक मेडिकल स्टोर है तो उसका जो बाहर बोर्ड लगेगा उसका कलर होगा ब्लू और उसकी लेंथ और विड्थ भी सेम होगी, और इसकी वाइट राइटिंग में इसके ऊपर लिखा जाएगा मेडिकल स्टोर। दूसरी शर्त यह है कि फार्मेसी एक्ट 1967 के मुताबिक जो शख्स रजिस्टर है जो अपनी फार्मेसी को खुद से सुपरवाइज करेगा उसको फॉर्म 9 में लाइसेंस दिया जाएगा। और इसी तरह जो फार्मेसी एक्ट के मुताबिक फार्मेसी टेक्नीशियन रजिस्टर्ड है और वो खुद ही अपने मेडिकल स्टोर को सुपरवाइज करेगा उसको जो है फॉर्म 10 में लाइसेंस इशू किया जाएगा। और तीसरी शर्त क्या है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, बिल्स हैं, रसीदें हैं, वो 3 साल तक जो है अपने पास सेव रखनी है। नेक्स्ट है,
drugs specified in Schedule B and D and a preparation containing such drug shall not be sold except on in accordance with the prescription original to be retained by the pharmacy or medical store of a registered medical practitioner। यहाँ पर शेड्यूल बी और डी की बात हो रही है कि शेड्यूल बी और डी में जो मेडिसिन का जिक्र किया गया है वो मेडिसिन बगैर प्रेस्क्रिप्शन के सेल नहीं की जाएंगी। यानी कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर है, जब तक कि वो नुस्खा नहीं लिख कर देगा, प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं लिख कर देगा, तब तक जो है शेड्यूल बी और डी की मेडिसिन को सेल नहीं किया जाएगा। और जो प्रेस्क्रिप्शन होगी उसको, जो ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन होगी, फार्मेसी या मेडिकल स्टोर उसको अपने पास सेव कर लेगा। A prescription may be dispensed within the case of emergency recording in writing in the register। और इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन है, मरीज की जान को खतरा हो रहा है और अगर शेड्यूल बी और डी की मेडिसिन देना जरूरी है, तब जो है बगैर प्रेस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन सेल की जा सकती हैं और इसका जो रिकॉर्ड है वो रजिस्टर में जरूर लिखा जाएगा। एंड नो सच प्रेस्क्रिप्शन शैल बी रिकॉर्डेड फॉर द सेल ऑफ ड्रग टू अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड हॉस्पिटल डिस्पेंसरी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा अगर जो है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर है या एक हॉस्पिटल है या कोई और इदारा है, उसको अगर मेडिसिन चाहिए होंगी शेड्यूल बी और डी की, तब जो है अगर प्रेस्क्रिप्शन नहीं है तो वो उसके लिए प्रेस्क्रिप्शन जरूरी नहीं होगी। तो इसमें 3 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले शेड्यूल बी और डी की जो मेडिसिन है वो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं सेल की जाएंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तब जो है ये मेडिसिन बगैर नुस्खे की सेल होंगी और उसका रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर में लिखा जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को, अगर हॉस्पिटल को या किसी इदारे को मेडिसिन चाहिए होगी, तब उसके लिए प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। Then है subject to rule 1, a licensee of medical store shall not sell or store the drug mentioned in the schedule G। अब बात हो रही है शेड्यूल जी की, यानी कि शेड्यूल जी में जिन मेडिसिन का जिक्र किया गया है, मेडिकल स्टोर जो है उन मेडिसिन को सेल नहीं कर सकता है। वो अपने पास न सेल कर सकता है न स्टोर कर सकता है। The sale of drugs specified in the schedule B and D shall be recorded at the time of supply in a register specially maintained for the purpose, and the serial number of the entry in the register shall be entered in the prescription, and the following particulars shall be entered in the register। यानी कि शेड्यूल बी और शेड्यूल डी की जो ड्रग सेल की जाएंगी उनका रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा। अब जब हम रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन करेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ एंटर करेंगे? उसमें सीरियल नंबर, डेट ऑफ सेल, कब सेल की है, प्रेस्क्राइबर का नाम, डॉक्टर का नाम लिखा जाएगा, पेशेंट का नाम होगा, मेडिसिन का नाम होगा और किस फार्मास्यूटिकल कंपनी की वो मेडिसिन है वो लिखा जाएगा, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, और कितनी क्वांटिटी सोल्ड की है, 10 गोलियां बेची हैं, 5 बेची है, कितनी क्वांटिटी सेल की है, बैच नंबर लिखा जाएगा, क्यूपी यानी कि जो फार्मासिस्ट है, जो क्वालिफाइड पर्सन है, उसके सिग्नेचर होंगे, और इसके अलावा क्वांटिटी परचेज एंड बैलेंस यानी कि कितनी हमने बाहर से फार्मास्यूटिकल कंपनी से क्वांटिटी परचेज की थी, कितनी सेल की है, और बाकी बैलेंस यानी कि कितनी रह गई है, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर में मेंशन किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, कंडीशन ऑफ लाइसेंसेस में कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर्म 9 और फॉर्म 10 में लाइसेंस इशू करेगी। फार्मेसी के लिए जो है एक ग्रीन कलर का बोर्ड होगा, उसके ऊपर वाइट राइटिंग में फार्मेसी लिखा जाएगा, और मेडिकल स्टोर के लिए ब्लू कलर का एक बोर्ड होगा और उसके ऊपर वाइट राइटिंग में मेडिकल स्टोर लिखा जाएगा। इसके अलावा फार्मेसी एक्ट 1967 के मुताबिक जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो अपनी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर को खुद ही सुपरवाइज करेंगे, उनको तभी लाइसेंस मिलेगा। और इसके अलावा जो है जो भी मेडिसिन सेल की जा रही होगी उसका रिकॉर्ड, उसके बिल्स, उसकी रसीदें अपने पास 3 साल के लिए, कम से कम 3 साल के लिए इनको अपने पास सेव रखना है। फिर है शेड्यूल बी और डी की जो ड्रग्स हैं वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जाएंगी। अगर कोई इमरजेंसी है तो बगैर नुस्खे के दी जा सकती हैं और बाद में जो है उसका रजिस्टर में रिकॉर्ड भी लिखा जाएगा। और इसके अलावा अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को, डॉक्टर को या डिस्पेंसरी को या किसी इदारे को ये मेडिसिन चाहिए होंगी तो इनको बगैर प्रेस्क्रिप्शन के दी जा सकती हैं। इसके अलावा है कि मेडिकल स्टोर वाले जो हैं वो शेड्यूल जी की ड्रग्स को ना सेल कर सकते हैं और ना ही स्टोर कर सकते हैं। शेड्यूल बी और डी की जो भी मेडिसिन सेल होंगी उनका रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा जाएगा। कौन कौन सा डाटा एंटर होगा उसमें है सीरियल नंबर, डेट ऑफ सेल,
प्रेस्क्राइबर का नाम, पेशेंट का नाम, मेडिसिन का नाम, मैन्युफैक्चरर का नाम, कितनी क्वांटिटी सेल की है, कितनी रह गई है, कितनी परचेज हुई है, ये सब चीज़ें जो है उसके ऊपर मेंशन की जाएंगी।